रूहों को सत्य से परिचित कराने का शौक़ रखने की, बीमारी में भी बाप की याद में रहने की और दूसरों को भी याद दिलाने की, मुख से ज्ञान दान करते रहने की, पक्का मातेला बनने की, सदा एक बाप की ही याद में रहने की, सवेरे सवेरे उठ विचार सागर मंथन करने की, दूसरा कोई भी याद न आए ये ध्यान रखने की, अपने गुणों और अपनी शक्तियों को वरदान रूप में देकर मनुष्य आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ एवं महान बनाने वाले विश्व कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। दुनिया की सारी बुराइयों को शुभ शुद्ध सकारात्मक कल्याणकारी भावना से खत्म करने की समझ देते हैं मीठे परमात्मा। समझ देते हैं कि शुभ सोच ही भावनाओं को शक्तिशाली बनाती है और शुभ भावनाएं ही फलीभूत होती हैं। विश्व की सभी आत्माओं प्रति यही दुआ करनी है कि सभी सुखी रहें, सभी शांत रहें, निरोगी रहें, सदा मंगल हो, ईश्वरीय वरदानों और सब शक्तियों के सब अधिकारी बने। शुभ शुद्ध सोच रखना सिखाने वाले परमात्मा यकीन दिला रहे हैं कि हमारी शुभ और शक्तिशाली भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और इसी विधि से शुभ शक्तिशाली भावनाएं रखते रहें तो आगे चल प्रकृति सहित सब परिवर्तन हो जाएगा। समझ देते हैं कि जो इस समय संगम युग में श्रीमद् प्रमाण श्रेष्ठ सोचते हैं उन्हें ड्रामानुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान मिल जाता है। समझ देते हैं कि यही वजह है कि संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं संबंध संपर्क में आते ही शांति और स्नेह के फल की अनुभूति करते हैं। तो भावनाओं को शुभ और शक्तिशाली बनाकर विश्व परिवर्तन करने का नेक कर्तव्य कर विश्व कल्याणकारी बनने का वरदान फलीभूत कर प्राप्त करने की समझ दे रहे हैं मीठे परमात्मा। कर्मों की गुह्य गति की समझ देते हुए त्रिकालदर्शी परमात्मा हम आत्माओं को तीनों कालों का राज स्पष्ट करते हुए सोचने से पहले भी सोचने की समझ देते हैं, क्योंकि उसका भी अकाउंट बनता है। सोच ही फिर बोल और कर्म का रूप ले लेती है, जिसका फिर एक्यूरेट फल मिलता है। सोच सही है तो सही फल मिलता है, लेकिन सोच गलत है तो परिणाम भी गलत होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो हम सोचते बोलते कर्म करते हैं वो रिकॉर्ड भी हो जाते हैं, पास्ट होकर फिर से सामने आते हैं। समझ देते हैं कि अगर खराब करते हैं कुछ और अच्छा नहीं लगता है तो वो फिर से सामने आएगा ज़रूर और कल्प कल्प आता ही रहेगा। परमात्मा से मिली इस समझ से पाठ बचाना है, अर्थात त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर, अर्थात सोच समझकर निर्णय करना, तो हर कर्म में सफलता प्राप्त होती रहेगी, कभी भी असफल नहीं होंगे। अर्थात हर कर्म सुखदायी, कल्याणकारी और प्राप्ति वाला होगा। ये परमात्मा हम आत्माओं को यकीन दिला रहे हैं। किवाटे अर्थात जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं, इस समय संगम युग अर्थात समझ के युग में खड़े हैं हम, क्योंकि ड्रामा को एक्यूरेट जानने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को ड्रामा के सत्य से परिचित कराते हैं। समझ का दिव्य नेत्र देकर संगम युग में अर्थात सबसे ऊपर खड़े होकर सृष्टि रूपी ड्रामा जिसे हमने दुख धाम बना दिया है, उसे देख दुख का कारण समझ अब देह अभिमान को खत्म करना है। इसी में कल्याण है। इसे छोड़ेंगे तो प्रभु का साथ और उनकी शिक्षाएं मिलेंगी, जिससे फिर दूसरी तरफ शांति धाम और तीसरी तरफ है सुख धाम के लिए जीते जी मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि को अपनाकर बहुत काल के संस्कार बनाकर मुक्ति अर्थात शांति धाम और जीवन मुक्ति धाम का बरसा ले सकते हैं। सजाओं से छूटना, अपने सारे हिसाब किताब चुकतू करना, कर्मों के अकाउंट क्लोज करना, श्रेष्ठ भाग्य बनाना, प्रकृति जीत, विकर्मा जीत, माया जीत, कर्मातीत, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्री बन संतुष्ट रहकर, खुश रहकर संतुष्ट और खुश करने के सर्टिफिकेट लेने, निर्बंधन अशरीरी बन मुक्त जीवन का आनंद लेना, ट्रस्टी बन जीवन मुक्त जीवन का आनंद लेना, सब हमारे ही हाथ में है। प्रभु के पाठ में रहते प्रकृति की सेवा कर किए हुए रॉन्ग कर्मा को रिपीट नहीं करके श्रेष्ठ कर्मों का खाता बनाकर प्रभु को, प्रकृति को, ड्रामा को राजी कर लेंगे तो इज्जत से घर वापस जाएंगे और फिर सृष्टि रूपी ड्रामा में पुनः आएंगे भी इज्जत से। जो आत्माएं सचखंड में आती हैं वे ही इज्जत से जाती और आती हैं, बाकी तो सज़ा खाकर बराती या मच्छर मसल जाते हैं। प्रभु से मुरली प्राप्त होने वाले बच्चे इस लिस्ट में आते हैं। हमें याद रखना है, क्योंकि समझ मुरली मिलने वालों को मिल रही है। बाकी जो प्रभु से नहीं पढ़ते हैं, जो द्वापर युग और कलयुग में आते हैं, वो तो अनजान हैं। उनकी अवस्था प्रभु से पढ़ने वाले बच्चों की अवस्था के कारण
है, इसलिए उन्हें अलग तरह की सज़ा मिलेगी। खौफनाक सज़ा तो परमात्मा की अवज्ञा करने वालों को, श्रीमद् प्रमाण होमवर्क नहीं करने वालों को मिलेगी। सब स्पष्ट कर मीठे परमात्मा कहते हैं, अब खुद ही जज करो कि किधर जाना है। पुरानी दुनिया, यहाँ का धन, यहाँ के रीति रस्म, यहाँ की इच्छाएं चाहिए तो अपने लिए दुख धाम का वर्षा खरीद रहे हैं। कर्मा के खेल से मुक्त होने की चाहना रखते हैं, सिर्फ तो शांति धाम का वर्षा खरीद रहे हैं। ऐसी आत्माएं श्रीमत पर चलने की मेहनत नहीं करना चाहती, खुद के बारे में सोचती हैं। सृष्टि पर गंध फैलाने की सजाएं खाकर 2500 वर्ष जब सृष्टि पर स्वर्ग होता है ऊपर रहती हैं, कभी प्रभु को या खुद को जानने का अनुभव नहीं कर पाती हैं, दुख धाम में आती हैं, सच्चा सुख अनुभव नहीं कर पाती हैं। सुखधाम बेहद का वर्षा, सुख खनेरे का वर्षा, खूबसूरत सचखंड का, जन्नत का वर्षा, जो ईश्वरीय पढ़ाई को एक्यूरेट पढ़कर, समझकर, धारण कर, प्रयोग कर, अनुभव कर, लाभ लेकर फिर औरों के प्रति सेवा में लगाकर जमा करते हैं। स्व परिवर्तन कर फिर विश्व परिवर्तन में भी अपने सहयोग की अंगुली देते हैं। हड्डी हड्डी सेवा कर सेकंड सेकंड सफल करते हैं। वे सुख धाम का वर्षा लेते हैं। कल्याणकारी परमात्मा हर शिक्षा हम आत्माओं के कल्याण अर्थ देते हैं। उसमें प्रभु का प्यार समाया हुआ है, जिसे हम आत्माएं एक्यूरेट समझ नहीं पाते हैं, इसलिए एक्यूरेट विधि से तुरंत नहीं मान पाते हैं और उनके रमणीक संग और प्राप्तियों से वंचित रह जाते हैं, जिसका एहसास तब होता है जब प्रभु पाठ से डिटैच हो जाते हैं। प्रभु हम आत्माओं के पिता हैं, लेकिन वे कभी भी हमें कंट्रोल नहीं करते हैं। श्रेष्ठ कर्म की शिक्षा देकर और सत्य बताकर कहते हैं कि जज करो और फिर निर्णय लो किधर जाना है। अति महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय है, क्योंकि अभी तो जन्मपत्री और भाग्य बन रहे हैं, जो फिर सदा के लिए फिक्स हो जाएगा, बदल नहीं सकेंगे फिर कभी। इसलिए समझ से चलना है ताकि कर्म न कूटने पड़े। श्रीमत के विपरीत चलने वालों को कर्म कूटने पड़ते हैं, रोना पड़ता है। दुखों की दुनिया में आकर सत्य बताकर मीठे परमात्मा मुस्कुराना और सदा हर्षित रहना सिखा देते हैं। हिसाब भी चुकतू करते, साक्षी होकर, नॉलेजफुल होकर, बिना शिकायत किए सेटल करना सिखाते हैं। साक्षी हो सभी को उल्टा कर्म करते देखते हुए भी प्रभाव मुक्त रहते, उन्हें शुभ भावना से हील करने की समझ देते हैं ताकि वो आत्मा बुराई से छूट जाए। सदा हर्षित रहने के लिए तो सबसे पहला निश्चय हो कि हम सब ऊंचे परमात्मा के बने हैं, जो सदा ही सत्य हैं, सुंदर हैं, कल्याणकारी हैं, सच्चे साथी हैं, दोस्त, साजन, कंपेनियन हैं। इनके मिलते ही व्यर्थ की दुनियावी बातों से छूट जाते हैं। तो एक निश्चय चाहिए कि हम किसके बने हैं, किन्होंने हमें अपना बना लिया। दूसरा निश्चय चाहिए कि हम श्रेष्ठ देवकुल की आत्माएं हैं। अनादि आदि हम सब सतोगुणी सतयुगी हैं। ये स्मृति हमें समर्थ बनाती है, श्रेष्ठ सोचना, बोलना, कर्म करना सिखाते हैं। जब इस विधि से चलते हैं तो खुद को, अन्य आत्माओं को, वायुमंडल को, प्रकृति को हील करते हैं। सतो प्रधान वाइब्रेशन फैलाते हैं, खुशियाँ रेडिएट करते हैं। जो देते हैं वही फिर हमें वापस मिलता है। हर्षित रहते हैं, फिर भले कर्म भोग आए, दुख आए, परिस्थिति आए, प्रभु का बनकर हम जीना सीखते हैं। उनकी शिक्षाएं खुद का और सभी का निस्वार्थ भला करना सिखाती हैं, भाईचारा सिखाती हैं। जो सीखते हैं और करते हैं वे सदा ही हर्षित और आनंदित रहते हैं। सत्यता की सभ्यता और दिव्यता सुखदायी होती है, इसलिए इन्हें यूज करने वाले सुखी रहते हैं सदा। हसीन मुसाफिर परमपिता परमात्मा ने हम आत्माओं को शोक वाटिका से निकालकर मुस्कुराना सिखा दिया। नहीं तो मुस्कुराने के लिए भी नकली मुखौटे लगाकर घूमते हैं सभी। सर्व संबंधी बनने वाले परमात्मा सारे दैहिक रिश्तों के धोखों से हम आत्माओं को बचाते हैं। समझ देते हैं कि सभी आत्माएं खाली हो गई हैं, क्योंकि अपने स्वधर्म को भूल पर आए देह अभिमान की कमजोरियों के धर्म को यूज कर दुख दिए हैं। दुख खरीदे हुए हैं तो जो जमा किया है वही देंगे, इसलिए अपना बनाकर फिर से सुख लेना सिखाते हैं, सुख देना सिखाते हैं मीठे परमात्मा। जागो मीठे परमात्मा कह रहे हैं, फिर से शुरू से मेडिटेशन सिखा रहे हैं, फिर से जागृत कर आत्मा परमात्मा की हो पाठ पक्का करा रहे हैं। आत्मा खाती है, आत्मा चलती है, कार्य करती है, इसकी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, ध्यान खिंचवा रहे हैं। देह अभिमान टूट जाए ज़रूरी है, समझ दे रहे हैं कि देह अभिमान रह गया तो देह के संबंध ही याद आएंगे, फेल हो जाएंगे। देही अभिमानी आत्मा को ही पारलौकिक बाप की याद आएगी, इसलिए समझ दे रहे हैं कि उठते बैठते चलते बुद्धि में रखो कि आत्मा हूँ। खुद को समझाओ कि अब सिर्फ बाप की श्रेष्ठ मत पर चलना है। उनकी मत है, अब अपने को आत्मा समझो और आत्मा के स्वधर्म में स्थित होकर हर कार्य करो। अपने को आत्मा समझना मेहनत का कार्य है, इसलिए गंभीरता से मेहनत करने की समझ दे रहे हैं।
ते अभिमान फेल करा देगा। पारलौकिक शिव बाबा के बच्चे हैं हम सब। निराकार आत्माएं याद दिला रहे हैं, निराकार आत्माएं हैं याद दिला रहे हैं। वर्षा लेना है, थोड़े में खुश नहीं होकर पूरा लेने का पुरुषार्थ करने का इशारा दे रहे हैं। एक मीठे परमात्मा की याद में रहने वाला मातेला बच्चा बनना है। ध्यान खिंचवा रहे हैं कि दूसरा कोई याद आया तो सौतेले की लिस्ट में आ जाएंगे। स्पष्ट कर रहे हैं कि बहुत है जिन्हें दोनों याद पड़ते हैं, वे सौतेले हैं, सजाओं के पात्र हैं, दुर्गति हो जाएगी। दूसरों से दुखी मिलना है। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा। पूछ रहे हैं किस तरफ जाना है, लौकिक या पारलौकिक। स्वर्ग का वर्षा चाहिए, संगमयुगी अतीन्द्रिय सुख और अनुभूतियाँ चाहिए तो लौकिक संबंध से जीते जी मरो, अर्थात उन्हें अब आत्मिक दृष्टि से देखो, देह के भान से नहीं। ये परमात्मा समझ दे रहे हैं। बुद्धि को कहाँ जोड़ना है, फिक्स करो। प्रभु का बनने के बाद हमारा अब किसी के साथ भी लौकिक संबंध नहीं होना चाहिए, बल्कि अब तो बाप के साथ मुक्ति धाम चलने की तैयारी करनी चाहिए। विचार सागर मंथन करना चाहिए तो मजा आए। रस्साकशी का खेल चल रहा है। सत्य परमात्मा कहते हैं मेरे पास आ जाओ, सुरक्षित हो जाओ। माया कहती है कलयुगी दुनिया तरफ जाओ। दुखों की गली से निकालने वाले प्रभु का कहना मानना है। उनकी ही याद, उनकी ही श्रीमत में हम आत्माओं का कल्याण है, इसलिए होश में रहना है। सुखधाम जाने वाले टिवाटे पर खड़े होकर पुरुषार्थ करना है। हम आत्माओं को जगा कर कह रहे हैं सुखधाम के लिए पुरुषार्थ कर क्वालिफाई करो, सूर्यवंशी घराने का वर्षा लो। समझ दे रहे हैं कि उनके सिवाय हम आत्माओं को कोई प्यार नहीं कर सकता है, उनके सिवाय हम आत्माओं को कोई संभाल नहीं सकता है, क्योंकि सिर्फ निराकार परमात्मा ही निराकार आत्मा को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम आत्माओं को क्या चाहिए। देहधारी देह को देखते हैं, इसलिए किसी के लिए कुछ नहीं कर पाते और एक दूसरे से देह भान में एक्सपेक्ट करते रहते हैं, नाखुश रहते हैं सदा। नहीं दिखाई देने वाली आत्मा जो अविनाशी है, जो शरीर को चलाती है, वो देह भान में अपने ओरिजिनल अनादि स्वरूप की सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, समझ, पवित्रता को औरों में ढूंढती रहती है, जो कि मिलती नहीं है। प्रभु आकर सत्य से परिचित कराते हैं। जितना जल्दी हम समझ लें उतना अच्छा है। तभी संतुष्ट खुश होकर मांगने की जगह ओरिजिनल स्वधर्म और स्वरूप में लौटकर दाता परमात्मा से लेकर सभी को परमात्म सुख देकर प्रभु से जोड़ने की सेवा कर सकते हैं। तुम माता पिता, हम बालक तेरे कहा है तो इसका सबूत भी देना है। स्पष्ट कर रहे हैं कि उनके बालक बनेंगे, उनका कहना मानेंगे, लायक बनेंगे, तब वर्षा मिलेगा। अभी माता पिता का रोल निभा रहे हैं मीठे परमात्मा, तो हम आत्माओं को भी मौका मिला है आज्ञाकारी बालक का रोल प्ले करने के लिए। करेंगे तो प्राप्ति करेंगे। स्पष्ट परिचय मिला है, उनके बने हैं तो उनका फरमान है। अब उनको याद करो तो लक्ष्मी नारायण जैसा बन जाएंगे। याद में रहेंगे तो राइटियस विधि से चलेंगे। मर्यादाओं में रहेंगे तो सभी पुरुषों में उत्तम बन जाएंगे। विशाल बुद्धि हो, प्रभु की हर बात समझनी है। एक एक रत्न में गहरे राज समाये हुए हैं, जिन्हें ग्रहण जरूर करना है। सदा हर्षित मुख बनाने वाले परमात्मा की सुनेंगे तो हर्षित रहेंगे, नहीं तो रुलाने वाला रावण अपना बनाकर रुलाता रहेगा। बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा। भूलने वाले बच्चों से परमपिता परमात्मा पूछते हैं कि क्या माँ बाप को बच्चे कभी भूलते हैं। दुनिया के माँ बाप तो रोल हैं, विनाशी हैं, परिवर्तनशील हैं, जितने जन्म उतने लेते हैं। अविनाशी और कभी भी नहीं बदलने वाले सिर्फ निराकार परमात्मा है। स्पष्ट करते हैं कि उन्हें और उनके वर्षे को याद करो तो सदा हर्षित रहेंगे। हर जन्म में हाय हाय करने वाली हम आत्माओं को मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि तंदुरुस्त हो या बीमार या मरने वाले हो, याद में रहो। औरों को भी शिव बाबा को याद करो का संदेश दो। सभी को रूहानी नॉलेज से परिचित कराओ। समझ देते हैं कि सब रूहें सत्य से परिचित होकर ही सुखी रह सकती हैं। जगना जगाना है, इसलिए शरीर छोड़ते भी सेवा करते जाए तो अच्छा है। अवस्था अच्छी बनानी है याद से, ताकि हर समय याद और सेवा पर हम सब रहें। नाटक पूरा हुआ, दुनिया खलास होनी है। अब वापस परमात्मा के पास जाना है, फिर नई दुनिया में आना, बहुत तैयारियां करनी है। इसलिए ध्यान खिंचवा रहे हैं कि साधारणता में अब समय वेस्ट नहीं कर सकते हैं हम। आदि का पाठ अंत में फिर से रिपीट होगा। प्रभु की वाणी इशारा दे रही है कि वही आदि का पाठ का रेपिटेशन शुरू हो गया है। प्रभु आत्मा के पाठ पर जोर दे रहे हैं। अचानक के खेल की तैयारियां हो रही हैं। आपदाएं अपना भयानक स्वरूप ले रहे हैं। देहों की वृद्धि सृष्टि को अकाल की तरफ लेकर जा रही है। शुरू के 14 वर्ष में भारत पाकिस्तान के बंटवारे का खूनी नायक खेल चला। अभी प्रभु बेहद के विनाश का इशारा देते हुए स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं
कि ऐसे समय में उन बच्चों को संभालूंगा और बहलाऊंगा जो आत्म अभिमानीपन, स्वधर्म और स्वरूप में रहकर सतोगुणी और सत्युगी पाठ बचाने के संस्कार बनाते हुए विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बनते हैं। उनके इशारों को समझते हुए उनके कहे अनुसार चलकर हमें अपने आप को सुरक्षित करना है और प्रभु की छत्र छाया में रहते हुए बेहद की सेवा पर श्रीमद् प्रमाण हाजिर रहना है। ओम शांति।